स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता भारत के लोकतंत्र की सीरियल किलर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और आज जब हम विधायकों को खरीदकर सरकार गिराकर नई सरकारें बनाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि ये क्या बड़ी बात है। आप समझिए कि आज इस देश के अंदर लोकतंत्र की क्या हालत हो गई है कि जनता द्वारा कुछ महीने पहले चुने गए विधायकों को कोई पार्टी खरीदकर अपनी पार्टी में ले आती है और ये लोगों के लिए एक साधारण सी बात हो गई। इतनी उदासीनता हमारे लोकतंत्र के अंदर आज आ गई है। 6 महीने पहले गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आमने सामने चुनाव लड़ा है। आप समझिए इस बात को। और लोगों ने जिन कांग्रेस के विधायकों को खरीदा वो ये कह के खरीदा, माफ कीजिएगा, जनता ने कांग्रेस के जिन विधायकों को वोट दिया, देखिए मेरे जुबान पे भी खरीदा आ गया, क्योंकि अब विधायकों को चुनने से ज्यादा विधायकों को खरीदना ज्यादा अब जो है चर्चा में आ गया। मतलब जनता ने जिन कांग्रेस के विधायकों को वोट दिया वो इसलिए दिया कि वो बीजेपी को नहीं वोट देना चाहते, वो बीजेपी को नहीं चाहते, वो बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को वोट देकर जिताया। और आज कांग्रेस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये कोई साधारण बात नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए। 6 महीने पहले चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह में कसम खाने के बाद कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए। सोचिए ये क्या जनता के साथ धोखा हो रहा है। और आप अगर एक हफ्ते पहले बीजेपी से पूछ लेते कि अरे क्या गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायक खरीद रही है, वो कहेगी हाँ हम लेंगे इनके विधायक, हम तो बिल्कुल ना लें। यही महाराष्ट्र में हो रहा था। महाराष्ट्र में पूछा गया देवेंद्र फडणवीस से, आप एकनाथ से संपर्क में हैं? हमारा क्या लेना देना, ये तो इनके शिवसेना का जो है आंतरिक मामला चल रहा है। और खरीद फरोख्त होने के बाद देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही गोवा के अंदर हुआ कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त है ये सब जानते हैं, देश का हर नागरिक जानता है, हर पत्रकार जानता है, हर पुलिस का अफसर जानता है, हर ईडी का अफसर जानता है, हर सीबीआई का अफसर जानता है, हर भारतीय जनता पार्टी का नेता जानता है कि करोड़ों रुपए के अंदर विधायक खरीदा जाता है। और चेक से तो पेमेंट होती नहीं है, कैश की पेमेंट होती है। कहीं 20 करोड़ का रेट है, कहीं 50 करोड़ का रेट है। अब गोवा के अंदर 8 विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी गए हैं, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सीबीआई को छापे नहीं मारने चाहिए? क्या ईडी को केस दर्ज नहीं करना चाहिए कि ये कैसे हो गया? मगर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन लोटस है। और यही ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर कोशिश की। मनीष सिसोदिया जी को ईडी से, सीबीआई से केसों में डराकर डराया धमकाया गया, छापे मारे गए और फिर मुख्यमंत्री बना देने का प्रलोभन दिया गया। और मनीष जी नहीं माने तो हमारे कुछ एमएलए के पास गए, उनको 20-20 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन दिया गया और वो भी नहीं माने तो ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हुआ। अब इनकी नजर पंजाब में है। पंजाब के हमारे विधायकों को संपर्क करके 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए हैं
और सीबीआई और ईडी के केसों से डराने की कोशिश की जा रही है। हमारे पंजाब के विधायक वहां के डीजीपी से मिलकर इसकी औपचारिक शिकायत देंगे। सीबीआई को भी हमने शिकायत दी, मगर आप देखिए सीबीआई ने अब तक उसमें कोई जांच नहीं शुरू की। हमने सीबीआई को भी शिकायत की कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, ईडी और सीबीआई से विधायकों को धमकाकर उनको अपनी तरफ लाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई जांच अभी तक सीबीआई ने दर्ज नहीं की है, कोई जांच अभी तक शुरू नहीं की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो अरविंद केजरीवाल से डरती है। उन्हें मालूम है कि अरविंद केजरीवाल का एक विधायक तो दूर, अरविंद केजरीवाल के एक वॉलंटियर को खरीदने की भी हैसियत भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। और हम दोबारा से ये मांग करते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे, किस तरीके से दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इतना करोड़ों रुपए का कैश भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे विधायकों ने पूछा तो बताया पंजाब के अंदर 55 विधायकों को खरीदने की प्लानिंग है। एक विधायक को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। अगर विधायक और विधायकों को लेके आए तो 50 से 60 करोड़ रुपए की बात भी उससे कही जा रही है। किसी को मंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, किसी को चेयरमैन बनाने की बात कह रहे हैं। और इस पैसे को ही जोड़ लिया जाए 25 करोड़ 55 विधायकों के नाम से तो 1375 करोड़ रुपए बनते हैं। 20 करोड़ रुपए दिल्ली में ऑफर दिया, 40 विधायकों का प्लान था, 800 करोड़ रुपए दिल्ली के हिसाब से बनते हैं। 800 करोड़ और 1375 करोड़ जमा कर ले तो 2175 करोड़ रुपया कैश भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ दिल्ली और पंजाब के विधायकों को खरीदने के लिए है। क्या कोई सीबीआई, क्या कोई ईडी इसकी जांच करेगी? इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? जाहिर सी बात है, जिन करोड़पति उद्योगपतियों को 10 लाख करोड़ रुपए की कर्जे की माफी दी, उन्हीं उद्योगपतियों से यह हजारों करोड़ रुपए आया। क्या इस देश के अंदर सीबीआई और ईडी की जांच करेगी? हम ये जानना चाहते हैं और ये दोबारा बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश कर ले, दिल्ली हो या पंजाब हो, जहां जहां अपोजिशन के अंदर आम आदमी पार्टी होगी, अपोजिशन का एक भी विधायक वो नहीं तोड़ पाएंगे और ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का फेल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।